दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए का जो फोर्थ सेमेस्टर है एमडीसी सब्जेक्ट है सोशल प्रोसेस, उसके छोटे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। मैंने 50 क्वेश्चन छांटे हैं। आई होप इनमें से आपके 10 क्वेश्चन मिल जाए। तो वीडियो को देखिए और पूरा देखिए। पहला प्रश्न है, सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं व्यक्ति और समूह के बीच संपर्कों और संबंधों की गतिशील प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो सहयोगात्मक और एक विघटनात्मक। दो प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज को संगठित करना और गतिशील बनाए रखना। चौथा प्रश्न है, सहयोग किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो यह एक सहयोगात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया होती है। समाज को गतिशील बनाए रखने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? तो सामाजिक प्रक्रिया सहायक है। सहयोगात्मक प्रक्रिया का एक उदाहरण क्या है? तो गांव में सामूहिक रूप से कुआं खोदना सहयोगात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है, जिसमें मतलब पूरे गांव वाले एक साथ मिलकर किसी के काम में सहयोग करते हैं, तो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। विघटनात्मक प्रक्रिया क्या होती है? जो समाज में संघर्ष और विभाजन उत्पन्न करती है, जहाँ पर मतलब लड़ाई झगड़े और मतलब एक दूसरे से दूर रहने लग जाए, तो वो विघटनात्मक प्रक्रिया होती है। प्रतियोगिता किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो विघटनात्मक प्रक्रिया, मतलब दो लोगों के बीच में प्रतियोगिता होती है, तो ये विघटनात्मक प्रक्रिया होती है। सामाजिक संबंध और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है? तो सामाजिक प्रक्रिया परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करती है। सामाजिक प्रक्रिया का प्रमुख लक्षण क्या है? तो यह सतत और गतिशील होती है। सामाजिक प्रक्रिया में संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है? तो हितों के टकराव के कारण, मतलब लोग अपने अपने हित देखने लग जाते हैं, तो उनमें जब टकराव होने लग जाता है, तो यह सामाजिक प्रक्रिया में संघर्ष की भावना उत्पन्न करती है। सामाजिक प्रक्रिया में समाज का क्या महत्व है? यह समाज को एक सूत्र बांधने, मतलब एक जगह रहने में मदद करती है। सह अस्तित्व किस सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? तो सहयोग से जुड़ा हुआ है। सहयोग क्या है? तो एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहयोग के दो प्रकार बताइए? तो प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। जब दो व्यक्ति या समूह एक ही लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं। प्रतियोगिता का एक उदाहरण दीजिए? तो परीक्षा में प्रथम आने की होड़, मतलब छात्रों में जब मतलब प्रतियोगिता होती है, तो उनमें फर्स्ट कौन आएगा, इसकी होड़ लग जाती है। यह प्रतियोगिता का एक उदाहरण हो गया। प्रतियोगिता समाज में किस ओर संकेत करती है? तो योग्यता और विकास की दिशा में। सहयोग और प्रतियोगिता में एक प्रमुख अंतर बताइए? तो सहयोग में एकता होती है और प्रतियोगिता में प्रतिद्वंद्विता होती है, मतलब कंपटीशन होता है। सहयोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो सहयोग सकारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लोग मिलजुल कर एक ही काम करने को लिए तैयार रहते हैं। प्रतियोगिता को विघटनात्मक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तनाव और टकराव हो सकता है, मतलब लोग दूसरे को गिराने में कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मानसिक स्थिति नीचे भी गिर जाती है। लोग कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे को गिराने में और अपने को ऊपर देखने में। क्या सहयोग और प्रतियोगिता एक साथ संभव है? हाँ, कभी कभी दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। प्रतियोगिता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देती है। व्याख्या। और सहयोग समाज में किस भावना को बढ़ावा देता है? तो सहयोग सामूहिकता और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता से समाज में कौन सी भावना जन्म लेती है? तो योग्यता और श्रेष्ठता की भावना प्रतियोगिता समाज में जन्म लेती है। संघर्ष क्या है? जब दो पक्ष अपने हितों के लिए आमने सामने होते हैं। संघर्ष के दो प्रकार बताए? तो व्यक्तिगत संघर्ष और सामूहिक संघर्ष। सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष की भूमिका क्या है? तो यह नए विचारों सुधारों को जन्म देता है। समायोजन क्या है? संघर्ष के बाद समझौते की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। जब दो समूह समझौता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समायोजन कहते हैं। संघर्ष और समायोजन में क्या संबंध होता है? तो संघर्ष के बाद समायोजन समाज में संतुलन लाता है। क्या संघर्ष हमेशा नकारात्मक होता है? नहीं है, सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकता है। मतलब संघर्ष नकारात्मक नहीं, कभी कभी सकारात्मक भी हो सकता है। संघर्ष के सामाजिक कारणों में कौन से कारण प्रमुख हैं? तो आर्थिक हो गए, धार्मिक हो गए, जाति हो गया, राजनीतिक मतभेद हो गया। संघर्ष का एक ऐतिहासिक उदाहरण दीजिए? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। समायोजन कितने प्रकार का होता है? तो समायोजन 3 प्रकार का होता है। जबरन होता है, एक सहमति से होता है और एक मध्यस्थता द्वारा होता है। समझौता और समायोजन में क्या अंतर होता है? समायोजन सामाजिक प्रक्रिया है, समझौता उसका एक रूप है। समायोजन समाज में क्या बनाए रखता है? संतुलन और शांति। संघर्ष का परिणाम क्या हो सकता है? परिवर्तन, अस्थिरता और समाधान। समाहितकरण किसे कहते हैं? जब व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर एक नई एकता बनाती हैं। समाहितकरण की एक विशेषता बताइए? यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। समाहितकरण किन समूहों के बीच होता है? तो विभिन्न जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों में।
सामाजिक समरसता क्या है? सामाजिक समरसता क्या है? तो समाज में सौहार्द और समानता की स्थिति को दिखाना। समाहितकरण से क्या लाभ होता है? तो सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विविधता का संतुलन बनाए रखता है। सामाजिक समरसता समाज में क्या बढ़ावा देती है? शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भारत में समाहितकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो भारत में मुस्लिम और हिंदू संस्कृति का मेल ही समाहितकरण का एक उदाहरण हो गया। समरसता और समानता में क्या अंतर है? तो समरसता भावात्मक होती है और समानता व्यवहारिक उदाहरण है। सामाजिक समरसता कैसे संभव हो सकती है? सहयोग से हो सकती है, सहिष्णुता से हो सकती है और समाहितकरण के माध्यम से हो सकती है। समाहितकरण में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं? तो शिक्षा हो गई, भाषा हो गई, विवाह हो गया और सांस्कृतिक सहभागिता हो गई। क्या समाहितकरण से सामाजिक संघर्ष समाप्त हो सकता है? हाँ, धीरे धीरे संघर्ष की तीव्रता कम हो सकती है। सामाजिक समरसता किस समाज में होती है? तो जहाँ सहिष्णुता, समाज और सहयोग होता है। यह हो गया आपके 50 क्वेश्चन। आई होप इनमें से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाए।